इस बात को मेरे बहुत डीपली नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि अगर आप 10th में हैं या 12 में हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपके 10 हो 12 हो उसको अच्छे से पढ़िए और इन्जॉय के तरीके से। हमेशा कभी भी अपने आप पे बोझ मत लीजिएगा, ठीक है। बच्चों की क्वेरी जो रहती है, मतलब मैं जो आज के 3 साल पहले यूट्यूब पर सर्च करता था और यही चीज़ें अपना कर, ये केवल ये 8 चीज़ें अपना कर, ये 8 टॉपिक मैंने अपने जीवन में अपना कर मैंने टॉप किया। मैंने 10th में टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया। आखिर ये 8 चीज़ें हैं क्या? और यही टॉपर अपनाते हैं, जितने भी टॉपर होते हैं वही 8 चीज़ें जो अपना लेता है वही राजा बनता है। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों के मन में केवल एक सवाल आता है कि रात या दिन। हर बच्चों के मन में आता है, चाहे जितना बड़ा टॉपर हो, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक, चाहे मिडिल का स्टूडेंट हो, हर बच्चों के मन में आता है कि मैं रात में पढ़ाई अच्छा रहेगा या दिन में पढ़ाई अच्छा रहेगा। देखिए, हर बच्चों का प्रकृति अलग होता है, हर व्यक्ति अलग है। आप अपने आप से या किसी दूसरे व्यक्ति के टॉपर से कि टॉपर बता रहा है कि भैया 15 घंटे पढ़ो तो आप 15 घंटे पढ़ाई कीजिएगा। यकीनन आप ये याद रखिए कि आपको आपका इच्छा क्या कर रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट रात में पढ़ने में अच्छा लगता है तो रात में पढ़िएगा, या दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िएगा, ठीक है। मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में पढ़िएगा। हाँ, कोशिश मैं एक बात हमेशा बता देता हूँ कि कुछ बच्चे अपने आप में टारगेट बनाते हैं कि मैं रात में 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक, और कोई बनाता है कि मैं 9 घंटे दिन में पढ़ूंगा पूरा, और कोई बनाता है कि मैं सुबह पढ़ूंगा, सुबह 8 घंटे, मतलब 8 घंटे। देखिए, पढ़ने वाले ऐसे भी पढ़ते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ता था। मैं रात का शेड्यूल बना देता था, 9 घंटे का मेरी पढ़ाई हो जाती थी पूर्ण रूप से। लेकिन मैं जानता हूं कि किस प्रकार से मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखा है। वह नियंत्रण आप अपने ऊपर नहीं रख पाएंगे। रख सकते हैं तो आप रात में पढ़िएगा। मैं आपको एक शिक्षा देना चाहता हूं कि आप कोशिश ये कीजिएगा, सबसे पहली चीज़ कि आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए और हमेशा 1-1 घंटे सब सब्जेक्ट के ऊपर और सब टाइम पे। ये 3 टाइम मिलते हैं, 8 + 8 + 8, 8 8 दूनी 16, 16 = 24। ये 24 घंटे होते हैं और घंटे सभी के पास बराबर होते हैं। अब कोई घंटे में पबजी खेलता है, कोई घंटा बजाता है, फर्क बहुत कुछ है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपने हिसाब से समय को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। अब समय आप अपने हिसाब से बांट लीजिएगा। अगर आपको सुबह अच्छा लगता है तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह के 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि सुबह के जो सब्जेक्ट है वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुबह सबसे हार्ड सब्जेक्ट आप चैलेंज में लीजिए। अगर सुबह आपको फिजिक्स में टफ है तो फिजिक्स पढ़िए, कक्षा 10 के स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है, केमिस्ट्री पढ़िएगा, कक्षा 10 में सब सब्जेक्ट एक ही होते हैं साइंस के। अगर आपको मैथ में, मेरी सलाह यही थी कि सुबह में आप मैथ की कोशिश कीजिए कि मैथ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, ठीक। यहाँ पर बात कन्फर्म हुई। अब आपको ये याद रखना है कि 2 घंटे यहाँ पर कवर कर लेना, आपको स्कूल भी देखना है आपको, फिर 2 घंटे आपको दिन में कवर कर लेना है। मान लीजिए 2 बजे आए, 4 बजे आए, 4 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा आराम किए, 5 बज गए, फिर 6 बज गए, उसके बाद फिर 6 से 8 यहाँ पर कंप्लीट किए आप, फिर 8 से मान लीजिए खाना वाना खाए, 1 घंटे 2 घंटे इसमें गए, उसके बाद आपको 2 घंटे और मिल जाते हैं, यानी कि 6 घंटे मिल जाते हैं। और ये याद रखिएगा घंटे अगर आप एक दिन में, मान लीजिए अगर आप 1 डे का चैलेंज बनाते हैं, कुछ लोग बच्चे होते हैं जो 1 डे में 16 घंटे पढ़ लेते हैं, कक्षा 10 की मैं बात कर रहा हूँ, वह रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं। 16 घंटे पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 आवर पढ़ रहे हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आप टॉपर बन जाएंगे। और टॉपर नहीं भी बने तो अच्छा जिंदगी में करेंगे, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट मत होती है। लेकिन हाँ, 10th to 12 यहाँ कन्फर्म हुई बात। आइए एक बात और जान लेते हैं कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की क्या टेक्निक रहती है जो रिवीजन करूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, नहीं पढ़ने जाते हैं तो फिर आपके पास समय बहुत बचता है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, कोशिश कीजिएगा कि स्कूल में जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएं वो आप, अगर आपके जो हार्ड सब्जेक्ट लगे, मान लीजिए स्कूल के कुछ हार्ड टॉपिक लगे, उसको आप नोट डाउन कीजिए और स्कूल में ही आप रिवीजन भी कीजिए,
ठीक है, चीज़ों को पलटिए, क्योंकि स्कूल में टाइम होता है चिवल्ले ही करते होंगे, ठीक है, ज़्यादा समय इसी में बीतता होगा। ठीक, अब स्कूल टाइम में आपको कुछ सब्जेक्ट देखने हैं, कुछ टॉपिक उठाने हैं। स्कूल टाइम में मैं सजेस्ट दूंगा आपको इतिहास का टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मज़ा भी आएगा, मज़े करिए, नक्शा उक्सा देखिए और सब इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। ज्योग्राफी वगैरह पढ़िए, मतलब एक चीज़ या दो चीज़ आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा स्कूल में ही, कोशिश कीजिएगा। 3 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और समाजशास्त्र, मतलब इतिहास जो आता है। ठीक, ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं स्कूल में ही कंटिन्यूटी के साथ। बस डेली क्लास आपको लेना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ पर हो गया स्कूल में। अब आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखिएगा कि जो भी स्कूल से आप चीज़ें पढ़ें वो आप घर पर रिवीजन करें, और आप जो नोट्स बनाए हो अपना प्लस नोट्स है, आप नोट्स को डेली बेसिस पे पढ़ें। सर अगर आपको रिजल्ट लाना है, कुछ लोग होते हैं कि जो नोट्स बना लिए, नोट्स खरीद लिए, 300-400 का नोट्स खरीद लिए, परचेज कर लिए, लेकिन उनका रिजल्ट क्यों नहीं होता है? उनके रिजल्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण केवल एक है कि वो अपने नोट्स को खोलते जब है जब उनके परीक्षा को 3 दिन बचते हैं, और 3 दिन में आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप रिजल्ट 3 दिन में कभी नहीं ला सकते हैं, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। ठीक, तीसरा नंबर कन्फर्म हुआ। लर्न, कैसे याद करें, चीज़ों को याद कैसे करें। टॉपिक को लर्न करने में सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपको टॉपर बनना है तो खराब दिनचर्या से आप टॉप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब आपको योगा अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में, ठीक है, प्लस मेडिटेशन भी कीजिए। मेडिटेशन रात में कीजिएगा, नाइट शिफ्ट में, ठीक है, जब सब पढ़ हो तो मेडिटेशन कर लीजिए। योगा आपको 15 मिनट करने हैं, सांस वास वाला योगा कीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, ऑक्सीजन की मात्रा आपके माइंड में जाए, न्यूरॉन की संख्या बढ़ती रहे, और आप जो भी चीज़ याद करेंगे आपका बहुत सटीक याद होगा। ठीक है, यहाँ पर बात कन्फर्म हो गई। लर्न हमको किस प्रकार से करना है, कोशिश ये कीजिएगा कि हमेशा चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हाँ, कुछ चीज़ें आपको रट्टा मार के भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बोरियत होती है, ताकि आप सब चीज़ों को याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो रट्टा भी चल सकता है और समझने की प्रयास करें। ठीक है, समझने की कोशिश करें, समझ पाए, और कुछ चीज़ें ना समझ पाए तो उसको रट्टा भी मान लीजिए। ठीक है, टॉपर सब चीज़ें समझ कर नहीं चल सकता, क्योंकि जब सब चीज़ें आप समझ लोगे तो आपका दिमाग चौपट हो जाएगा, समझ कर कुछ नहीं होता। यहाँ तक बात कन्फर्म हो गई। ठीक, राइटिंग, बोर्ड परीक्षा में जितने बच्चों ने टॉप किया है, ये मेरे जीवन का रिकॉर्ड है। मेरा इतना अच्छा नंबर आया हर बोर्ड परीक्षा में। मेरा 10th में मैंने टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया, मैंने 10th में लगातार टॉप किया, 12th में लगातार टॉप किया। इसका कारण क्या है? राइटिंग। पढ़ाई भी मेरी अच्छी थी, मैं पढ़ाई का भी अपने दर्जा देता हूँ, लेकिन राइटिंग आपका होना बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल। और राइटिंग के लिए आप क्या करें, कैसे राइटिंग को अपने बेटर बनाए, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि आपको कम से कम 30 मिनट अपनी राइटिंग पर देना है। डेली 1 पेज लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपके मन में जो भी आता है कि रामू शाम जाता है, महात्मा गांधी का नाम ये है, इनके पिता का नाम ये है, मतलब आपको कुछ भी लिखना है, लेकिन आपको केवल कोशिश करना है कि स्पीड बढ़ाना है बस। अगर आपका स्पीड बढ़ गया तो आप अपने आप को शब्दों का चयन करते जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ भी मेरे मन में आता था मैं लिखता जाता था, कभी अपने परिवार के बारे में लिख दिया, कभी अपने खेत के बारे में लिख दिया। मतलब मुझको केवल मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे अपना राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, और राइटिंग से ही बढ़ाना है। तो पहले कोशिश मत कीजिएगा कि घोचू घोचू लिखना शुरू कर दे। आप पहले धीमे लिखेंगे, ये नियम है। आप स्लो लिखेंगे, अब आप स्लो लिखेंगे तो आपका राइटिंग स्पीड धीमा होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप स्लो लिखें, लेकिन आपका राइटिंग सही हो, उसके बाद आपकी धीरे धीरे स्पीड बनती जाएगी। और अगर आपने एक बार स्पीड पकड़ ली तो फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। कोशिश ये कीजिएगा कि इसी में आप मॉडल पेपर भी पुराना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक बात कन्फर्म हुई। राइटिंग वाले पे मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बता, जितना एक 1 शॉट में जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई की है आप लोगों को अच्छा बता रहा हूँ। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये 10 वर्ष मतलब खिलौना, ऐसे चिटकी। मुझे पहले लगता था यार 10 में पास होऊंगा, भगवान नंबर कहीं कम हो गया, और पढ़े। ओहो, चलिए यहाँ तक बात कन्फर्म हुई। हाँ, सबसे बड़ी बात, क्या हम बनाकर लिख सकते हैं? बनाकर कैसे लिखें? हाँ, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप ही तो महान हैं, बाकी सब गधे हैं। अब आप हंसेंगे मेरी बातों पर। इतिहास का पेपर था, 12 की मैं बात बता रहा हूँ, 10th का भी सामाजिक विज्ञान का पेपर था। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से, किस सिरो रेखा से आ गया था, मेरे बस का बाहर था क्वेश्चन। मोटिवेशन पढ़े थे, 2-4 बहुत अच्छा,
और क्लास को दो तीन मोटिवेशन देख लिए थे और कुछ करंट अफेयर्स के बारे में देख लिया। अब आ गया कि महात्मा गांधी के बारे में लिखो या विश्व बैंक के बारे में लिखो। और मैंने क्या लिखा भाई साहब, कितना बना के लिखा मैंने कि मैं अपने आप को बहुत गर्व। और आप लिख भी सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें बनाकर लिखने में क्या आपको सावधानी करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बनाकर लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन की जो टॉपिक है, टॉपिक मत छोड़िएगा, ठीक है। पहले अगर आप शुरुआत करें तो आप क्वेश्चन के टॉपिक से ही शुरुआत कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपका राइटिंग सही होना चाहिए, ठीक है। ये जब बनाकर लिखते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर अगर आप बनाकर लिखते हैं तो आप हेडलाइन कर दीजिए चीज़ों को, अंडरलाइन। ये अब इसको कैसे कर दें, इसको कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको कर देंगे तो टीचर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बच्चे की कॉपी जो है वो बहुत टॉपर बच्चा है, गारंटी। क्योंकि टीचर यही देखता है कि अगर बच्चे की कॉपी सही है या बच्चे ने अगर अंडरलाइन सही से किया है तो इसका मतलब यही है कि उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। अगर आप चीज़ों को अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन हमेशा ब्लैक पेन से कीजिएगा, ज़्यादा चटकवा मटकवा पेन से लिखने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा, इसमें हर हाल में याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। और उसके बाद आपको क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए क्वेश्चन कॉपी के हिसाब से ही मेंटेन रखिएगा। ये नहीं कि अगर आप बना कर लिख रहे हैं तो उसी में कम से कम आधा घंटा दे दिया नंबर, क्योंकि बना कर लिख रहे हैं रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, नंबर तो कटेगा ही। तो इससे अच्छा है कि अगर आप बना कर लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखिए और समय कम खर्च कीजिए। आपको टाइम का भी याद रखना है, ठीक है, प्लस टाइम। अब आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मैं ये गारंटी बता सकता हूँ, अगर जिस बच्चे ने इतना टॉपिक नहीं छोड़ा और अंडरलाइन नहीं छोड़ा और राइटिंग नहीं छोड़ा, वह बच्चा 7 नंबर पा जाएगा। कोई बच्चा होगा प्लस 8 नंबर भी पा जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने बोर्ड में ऐसा ही नंबर अचीव किया है और मैंने जितना नंबर पाया मैं वही आपको समझा रहा हूँ, ठीक। नोट्स कैसे बनाएं, एक प्रॉपर नोट्स कैसे बनाएं, कक्षा 10 वाले बच्चे सुनते जाइएगा, ठीक है। अभी आपके लिए देखिए 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 8 या संस्कृत वाले अपने हिसाब से देख लीजिएगा भैया, ठीक है, संस्कृत वाले मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री हुआ, सोशल साइंस हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ, ठीक, 2 2 4 इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, ठीक। यहां पर हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट 70 नंबर का होता है, 30 नंबर हमको मिलता है, ठीक है। 30 नंबर मिलता है, 70 नंबर का होता है, ठीक है। अब आपको मेन फोकस देना है, वो आपको मैथ में देना है। मेन सब्जेक्ट आपका एक है मेन सब्जेक्ट में आपको मैथ पर बिल्कुल फोकस दे देना है, ठीक है। मैथ का अभी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। मैथ का भी नोट्स अभी आपके पास सितंबर है, अभी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा नोट्स बनाने की कोशिश कर दीजिएगा। कोशिश अगर स्कूल जाते हैं तो 10-15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दीजिएगा। नोट्स पर बिल्कुल फोकस कीजिएगा। वीडियो चल रहा है देखो, नोट्स पर बिल्कुल फोकस कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपका देखिए मैथ हो गया, अब आपका हिंदी पर कम टाइम दीजिए, ठीक है। अब आपका साइंस हुआ, साइंस का नोट्स बनाइए। मैं जो आपको टिपिकल टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक। अब आप मान लीजिए आर्ट लिए हैं तो आर्ट कुछ बच्चों के लिए टफ होता है, मैं आर्ट, ये 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट पर जो बंदा नीक से फोकस कर लेता है उसका ये 2 सब्जेक्ट में अपने आप नंबर अच्छा आ जाता है, हिंदी और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी बनाकर लिख सकते हैं, हिंदी में भी बनाकर लिख सकते हैं और हिस्ट्री सोशल साइंस में भी बनाकर लिख सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बनाकर आप लिख सकते हैं और अच्छा नंबर 68 नंबर, 65 नंबर, 68 नंबर, 69 नंबर ऐसे पा सकते हैं आप, 69। अभी आप यहाँ पर ऐसा नंबर पा सकते हैं बिल्कुल। इन 3 सब्जेक्ट में आप बनाकर नहीं लिख सकते, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसमें भी बनाकर लिख सकते हैं। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ बच्चों, आपको मैं 100% यहाँ पर कन्फर्म हूँ। मैं जो आपको बात बता रहे जा रहा हूँ, सुनिएगा। नोट्स आप बनाते जाइए, यूट्यूब का सहारा लेते जाइए। यूट्यूब में बहुत टीचर हैं जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हर टीचर आप टॉपिक डालेंगे, हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए, सिलेबस आपके समझ में होना चाहिए। नंबर गजब का चीज़ की कॉपी में कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड परीक्षा की कॉपी, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, यह मेरी कॉपी है। मैं बता रहा था कि आप मेरे मन में जो आता था मैं लिखता था लगातार। ये देखिए मेरे मन में जो आता था मैं लिखता था, मैंने इसकी परवाह नहीं की कि क्या लिख रहा हूँ, लेकिन लिखता था। आओ गाओ भैया जमाओ, ऐसे लिखता था, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आप सुनिए, और प्रेशर ना लो भैया, मेरे प्रेशर ना लो यार, मजा करो यार ज़िंदगी का। तुम लोग प्रेशर ले लो यार 10 से, यार क्या बताएं मेरे ज़िंदगी में। मैंने भी याद था प्रेशर वैसर, अब नहीं ले रहा। चलिए ठीक है। अब देखिए ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, आज के 3 साल पहले की कॉपी है मेरी, ठीक है। शुरू करते हैं। 25 नंबर तो यार वैसे पा जा रहे हैं सब लोग।
ठीक, देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत किया प्रश्नोत्तर संख्या, हालांकि ये तो अब आप में कट गया है, ये मार होता। देखिए मैंने कहाँ से शुरुआत किया अपनी कॉपी में, ये मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 से शुरू किया। ठीक, अब देखिए मैंने संदर्भ डाला अच्छे से, देखिए संदर्भ डाला, यहाँ पर काला स्केच कर दिया। अब यहाँ पर अगर नाम गलत भी होगा तो चल जाएगा इतना। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या की। और रेखांकित अंश में क्या है, कहीं मित्रता देख लिए तो लिख दिया कि मित्रता एक ऐसी मूल धारणा है जिसके बारे में मित्रों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र एक ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत साथ देते हैं, मित्र बिना चैन कहाँ रहे, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई टीचर जो आपको बता रहा है कि नंबर ऐसे नहीं मिलता, मिलता कैसे नहीं है, बस हैकर चाहिए आपको नंबर दिलाने वाला। बस अगर अच्छे से लिख देते हो तो कोई नंबर कोई काट थोड़ी सकता है। यहाँ पर ऐसे ये इंटेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इंटेंशन कॉपी में करते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 मान लीजिए श्लोक आया, श्लोक में ऐसे संदर्भ डाल दिए। ठीक है, संदर्भ में पाठ का नाम डाल दिए, इतना आपको देख लेना है। ठीक है बाबू, ज्योत जवाहर हो गया। ठीक है, मान लीजिए जो ज्योत जवाहर आता है बच्चों में, जीवन परिचय में याद रखिएगा कि अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो जीवन परिचय में ऐसे कर दीजिएगा ये कॉलम वाला, तो टीचर यही देखेगा। अगर ये सब सही रहेगा तो लो 5 नंबर, ये सही तो 5 नंबर लो, 10 नंबर तुम्हारा सही। जो रचना लिखे रचना कालापन से कर दें, और जो भी मान लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहे वहाँ पर 1532 है तुलसीदास का जन्म, तो 1532 कालस कर दें। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये आता है, बहुत लोग पूछते हैं कई पन्ना के लिखूँ कई पन्ना भरूँ मैंने कहा 20 पन्ना लिखो, 20 पन्ना भरो। कुछ लोग 20 पन्ना भरते हैं केवल लेखन में, जो आता है निबंध। निबंध में 2 पन्ना भर दो बहुत है, बस 2 पन्ना भर दो, ब्लैक की मात्रा ज़्यादा रखो, झूठे लिख दो कि झूठे लिख दिया करो। मैं तो झूठे स्वच्छता भारत में आ गया था तो मैंने दूसरा बना के लिख दिया कि स्वच्छता भारत एक ऐसी मूल निधि चालू हुई कि जब 2017 में मोदी जी, प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान में हमको रहना है, और स्वच्छ भारत मिशन अभियान में अगर हम लगातार रहेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल जाएगा। ऐसे लिख दिया और नंबर अच्छा आ गया। हिंदी में 97 नंबर आ गए। कैसे आ गए यार बताओ? कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं थी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपसे, बस है करना, एग्ज़ाम को सीख लीजिए, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। यार क्या बोर्ड परीक्षा चिंता के लिए मरे जा रहे हो, सुखाए जा रहे हो, मैच नहीं खेलते हो, सुन में आ रहा है, मैच खेला करो, उसके बाद और कुछ करा करो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी रखो यार, करा करो, पिक्चर उतर बंद कर दो, ज़्यादा फिल्म मत देखा करो। और क्या है, और यही है कि पिक्चर उच्चर मत देखो आप यार, पढ़ा लिखा करो और टेंशन ना लेना भैया, कसम से बता रहा हूँ दिल से, सब बहुत बेकार चीज़ है। बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये बहुत बच्चे 10th में ये सब मस्तिष्क उनको मस्तिष्क जोर पकड़ लेता है, मस्तिष्क बुखार पकड़ लेता है, गिर पड़ते हैं घमाक से। भैया बहुत मेहनती, अरे यार भैया मेरे पढ़ लो जीवन का यार, ये ज़िंदगी मौज करो यार, अच्छे से टाइम काटो। देखो मैंने टाइम काटा 4 महीने में, 2 महीना पढ़ लिए और रिजल्ट लेकर आगे टॉप कर दिए। तो अगर टॉप करना है तो मेरी तरीके से दियो, हर मजा लो दुनिया का, हर देखो वो देख रहा है तुम भी देखो। मैं तो खुले आपको कह रहा हूँ, वो देख रहा है तो तुम क्यों नहीं देख रहे यार, तुम भी तो देखो, तुम भी तो मनुष्य हो ना, देखो अच्छे से। जब तक नज़रें हटती नहीं तब तक नज़रें हम झुकाते नहीं। बस आप हौसला रखो, हर दिन नया दिन होना चाहिए, खुल के जियो, ऐश करो यार ज़िंदगी में। कोई देख रहा है तो तुम भी देखो, कोई पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है तो चालबाजी से पढ़ो, दिमाग से कि चल तो पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, मैं घर बताऊँगा तुझको। तो घर में बैठ कर 10 घंटा पढ़ने में राजा वाली क्वालिटी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कोई टेंशन नहीं लेना है, कक्षा 10 में आपका अच्छा नंबर स्कोर होगा। ठीक है, भरोसा रखिए अपने ऊपर, आप संसार में बहुत ग्रेट हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, मोटिवेशन, उठो जानो, मेहनत करो, पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। खेलो कूदो, ऐश करो, मौज मस्ती करो, मोबाइल चलाओ, हर चीज़ करो, बस 4 घंटे 6 घंटे समय दे दो, लो टॉपर में, टॉप में नाम आ गया, गारंटी। इतनी स्किल जिसके पास है वो टॉपर होगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होगा, गारंटी में बता रहा हूँ, गारंटी। मुझसे लिखवा के ले लीजिए, मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर रहा हूँ, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख रहा हूँ, ये सिग्नेचर हो गया मेरा, विकास मिश्रा, टॉप करेंगे आप, बस इतनी स्किल आनी चाहिए। और जिस हैकर हूँ मैं, हैकर। धन्यवाद।